हेलो बच्चों, आज पढ़ेंगे हम लवण के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले हमने अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ लिया है। अम्ल के गुण क्या होते हैं ये भी पढ़ लिया है, और क्षार के गुण क्या होते हैं उसके बारे में भी पढ़ लिया। यानी अम्ल और क्षार दोनों के रासायनिक गुणों के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे लवण के बारे में। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लवण कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से लवण होते हैं, सामान्य लवण, अम्लीय लवण। ठीक है, जैसे कि आप देखिए यहाँ लिखा गया है, हम एक एक करके सबके बारे में। ठीक है, और आइए हम जानते हैं किसके बारे में, अम्ल यानी सॉल्ट क्या होता है इसके बारे में। देखिए कह रहा है अम्ल की परिभाषा में, अम्ल क्या है भाई, अम्ल जो है, सॉरी लवण क्या है, लवण क्या कर रहा है, अम्ल वो क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप जो है लवण और जल, यानी कि जो लवण का निर्माण कैसे हो रहा है, अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे कल हमने एक उदासीनीकरण अभिक्रिया दोनों में बताया था, अम्ल के भी गुण में और क्षार के भी गुण के बारे में हमने पढ़ा था। तो उसी तरह से इसमें क्या है, हमारा क्या करना है, एक कोई अम्ल लेंगे, मान लेते हैं हम अम्ल ले लिए यानी ए, सॉरी एक क्षार ले लेते हैं यानी AOH, और फिर लेते हैं हम एक अम्ल, क्या लेते हैं, एक अम्ल HCl। ठीक है, तो यह क्या बनाएगा, यह बनाएगा NaCl प्लस बनाएगा H2O। यह हो गया हमारा क्या, यह है हमारा लवण। NaOH क्षार है, HCl हमारा क्या है, अम्ल है। यह हमारा बन गया क्या, लवण, और यह बन गया हमारा जल। यह क्या है, हमारा क्षार है, और यह क्या है, अम्ल है। यानी कि अम्ल और क्षार के परस्पर क्रिया से क्या हो रहा है, जल पे लवण। ठीक है, यह हो गया। एक और हम चाहेंगे एग्जाम्पल ले सकते हैं इसी प्रकार से। एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए हमने कुछ क्षार लेना है, कैल्शियम CaOH का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यह एक हमारा क्षार है। अब इसके साथ एक अम्ल ले लेते हैं हम, क्या, H2SO4। क्या ले लेते हैं हम, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। ये क्या बनाएगा भाई, ये बनाएगा कैल्शियम सल्फेट CaSO4 CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। अब प्लस क्या बनाएगा, यहाँ देखिए दो ऑक्सीजन, सॉरी दो हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन, यहाँ दो हाइड्रोजन, ये बना देगा 2H2O। 2H2O यानी कि ये हमारा क्या बना, यह बना हमारा कैल्शियम सल्फेट और जल। ये पता हमारा क्या हो गया, ये हुआ हमारा अम्ल और क्षार के परस्पर उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसको हम क्या कर सकते हैं, दोनों का मतलब क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण यह अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं लवणों का वर्गीकरण के बारे में। ठीक है, कि लवण को कितने भागों में बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है, तो लवण को 6 भागों में बांटा गया। लवण कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार। ठीक है, जिनमें से हम 3 के बारे में भी पढ़ेंगे, इसके बाद थोड़ा सा इसे करने के बाद हम 3 और पढ़ेंगे। पहला वर्ग क्या कर रहा है, लवण में, लवण के प्रकार में सामान्य लवण। सामान्य लवण का मतलब कह रहा है कि इसमें न तो अम्ल का गुण हो और ना ही यह क्षार का गुण हो, यानी कि यह सामान्य रूप से हो दोनों के, यानी कि अम्ल और क्षार के परस्पर क्रिया से जो लवण बनेगा वो कहलाएगा हमारा क्या, अम्लीय, सॉरी वह कहलाएगा हमारा सामान्य। देखिए सामान्य लवण जैसे हमारे यहाँ लिखे हैं कैल्शियम सल्फेट, यह एक प्रकार का हमारा क्या है, सामान्य। क्यों है कि कह रहा है कि वे सरल लवण, देखिए सामान्य लवण की परिभाषा क्या कर रहा है, वे सरल लवण जिनमें विस्थापनीय, जिनमें क्या विस्थापनीय प्लस व OH माइनस आयन क्या होते हैं, नहीं होते हैं, सामान्य लवण का मतलब इसमें क्या नहीं होना चाहिए, इसमें ना H प्लस होना चाहिए और ना ही OH माइनस आयन होना चाहिए, ना ही इसमें क्षार के गुण होने चाहिए, ना ही क्या होना चाहिए, अम्ल के गुण होने चाहिए। वो कहलाता है हमारा क्या, हमारा कहलाता है सामान्य लवण। ठीक है, तो देखिए सामान्य लवण हम लेते हैं एग्जाम्पल, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ये हमारा हो गया क्षार, क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा क्षार। और लेते हैं हम क्या, H2SO4 H2SO4 कैल्शियम ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल, इन दोनों की क्रिया से क्या बनेगा, CaSO4 और H2O यानी कि जल, H2O मतलब जल। यानी इसमें हम कह सकते हैं क्या, कि यह किसी अम्ल में से, यानी क्या किसी अम्ल में से हाइड्रोजन के पूर्णतः विस्थापित करने से क्या होता है, सामान्य लवण बनता है, या किसी क्षार में से
OH को संपूर्ण रूप से जो है विस्थापित करने से क्या बनता है हमारा सामान्य लवण। दूसरा आते हैं हम क्या, देखिए इसमें एक और हम एग्जाम्पल चाहेंगे तो लिखना डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या हम, कि डायरेक्ट लिख सकते हैं जो है NaCl के बारे में लिख सकते हैं, नमक NaCl, इसमें भी H नहीं है, ठीक है, ये भी हो जाएगा हमारा क्या सामान्य लवण। एक हो सकता है कैल्शियम सल्फेट हो गया, एक हो सकता है हमारे पोटेशियम क्लोराइड हो सकता है, KCl पोटेशियम क्लोराइड, ये भी हमारा क्या होगा सामान्य लवण होगा, क्योंकि इसमें भी जो है H सामान नहीं है, इसमें भी H नहीं है। अब आते हैं हम दूसरा अम्लीय लवण के बारे में। अम्लीय लवण क्या होता है, देखिए हमने क्या पढ़ा अभी कि सामान्य लवण में हमने पढ़ा कि ना तो इसमें क्या होगा H+ होगा ना ही OH-। अब अम्लीय लवण होने का तात्पर्य क्या है, अम्ल की परिभाषा में क्या हम पढ़ रहे थे कि जब क्या होता है अम्ल किसी जलीय विलयन में जल में जब घुलता है तो H+ आयन देता है, यानी कि अम्ल का मूल रूप क्या होगा H+ के रूप। अब यहाँ बात कर रहा है कि अम्लीय लवण यानी कि ऐसा लवण जिसमें अम्ल का गुण हो, तो हम कह सकते हैं क्या वे लवण जिसमें विस्थापनीय H+ आयन, यानी कि ऐसा लवण जिसमें H+ की मात्रा क्या हो वह कहलाता है हमारा अम्लीय लवण। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा भी है कि वे लवण जिनमें विस्थापनीय H+ आयन होते हैं वो अम्लीय लवण कहलाते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं सोडियम बाइसल्फेट, क्या लिख सकते हैं उसको सोडियम बाइसल्फेट, क्या इसका सूत्र होता है सोडियम बाइसल्फेट का NaHSO4 सोडियम बाइसल्फेट। अब देखिए यह क्या होता है सोडियम बाइसल्फेट, यह बनाया कैसे, तो हम इसमें कह सकते हैं कि यह जो है किसी अम्ल में से हाइड्रोजन की आंशिक विस्थापन से बनता है, क्योंकि इसमें पूरे हाइड्रोजन को नहीं निकाला है, पूर्णतः विस्थापित नहीं किया गया, क्या किया है आंशिक रूप से हाइड्रोजन को विस्थापित करके बनाया है। ठीक है, यह कहलाता है हमारा क्या जो है अम्लीय लवण। और एक एग्जाम्पल चाहेंगे लिखना तो हम लिख सकते हैं जो है पोटेशियम बाइसल्फेट, पोटेशियम बाइसल्फेट। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या पोटेशियम बाइसल्फेट के रूप में लिखना, तो KH क्या लिख सकते हैं पोटेशियम बाइसल्फेट को KHSO4 पोटेशियम बाइसल्फेट KHSO4। अब आते हैं हम तीसरे का जो है क्षारीय या क्षारकीय लवण के बारे में। क्षारकीय लवण क्या ठीक अम्लीय लवण की जैसा, यानी कि वह विलयन जिसमें या वे लवण जिसमें विस्थापनीय OH- आयन हो, क्या हो OH- आयन होते हैं वो कहलाते हैं हमारे क्षारकीय लवण। इसमें क्या होगा वे लवण जिनमें विस्थापनीय क्या होते हैं OH- आयन होते हैं वो कहलाते हैं क्षारकीय लवण। जैसे हम कह सकते हैं जो कॉपर हाइड्रॉक्सी क्लोराइड, कॉपर CuOH कॉपर हाइड्रॉक्सी क्लोराइड, या हो सकता है एक और मैग्नीशियम MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोजन मैग्नीशियम हाइड्रॉक्सी क्लोराइड, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्सी क्लोराइड या जिंक हाइड्रॉक्सी क्लोराइड भी इसको लिख सकते हैं लिखना चाहें तो। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा यह हमारा होगा क्षारकीय लवण। फिर एक बार देखेंगे अम्ल का सॉरी लवण क्या होता है, अम्ल और क्षार के परस्पर जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया जो होती है उससे लवण का निर्माण होता है। लवण 6 प्रकार के होते हैं या लवण परिवार इसको कहा जाता है। तो लवण परिवार कितने प्रकार के होते हैं, तो लवण परिवार बच्चों कितने होते हैं 6 प्रकार के। कौन कौन से, सामान्य लवण, अम्लीय लवण और क्षारीय लवण। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे जो है द्विक लवण, संकर लवण और एक और आता है, इन सब के बारे में हम जो है एक एक डिटेल के बारे में चलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे आगे देखते हैं बाकी 3 और। आइए बच्चों देखते हैं हम जो है मिश्रित लवण। ठीक है, मिश्रित लवण, द्विक लवण और संकर लवण के बारे में हमने 3 लवण पढ़ लिया है, सामान्य लवण, अम्लीय लवण और क्षारीय लवण, उनके बारे में जान लिया। अब हम जानेंगे संकर लवण, मिश्रित लवण और द्विक लवण। आइए, संकर लवण का मतलब क्या होता है कि वे लवण जिनमें आयन अथवा उदासीन अणु, क्या होते हैं आयन अथवा उदासीन अणु किसी धात्विक धनायनों के साथ, धात्विक धनायनों के साथ क्या करते हैं उप सहसंयोजक बंध बनाते हैं, क्या कहलाते हैं संकर लवण कहलाते हैं। अब क्या धात्विक धनायन का मतलब विशेष में लिया है हमारे FeCl का होल 6। ठीक है, इसको पढ़ेंगे पोटेशियम फेरोसाइनाइड, इसमें पोटेशियम, और इसको पढ़ते हैं NaAgCl का होल 5, सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड, सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड। ठीक है, इसमें सोडियम और इसमें पोटेशियम, ये दोनों क्या है धात्विक धनायन हैं
और उसके साथ यह हमारा क्या है, एक उदासीन अणु, एक अणु है जो अपने आप में उदासीन हो गया है, इसको लेकर के क्या किया है, श्वसनयोजक उप श्वसनयोजक जो है बंध बना करके ये एक यौगिक का निर्माण किया है। इसको हम कहने में लिखेंगे पोटेशियम, पोटेशियम फेरो साइनाइड। ठीक है, ये हो गया हमारा पोटेशियम फेरोसाइनाइड। इसको क्या कहते हैं, इसको कहेंगे सोडियम, का नाम क्या है, सोडियम अर्जेंटो, अर्जेंटो साइनाइड, साइनाइड, साइनाइड या साइनाइड, ये लिख सकते हैं साइनाइड। ठीक है, सोडियम साइनाइड या साइनाइड। ठीक है, ये होता है हमारा क्या, सोडियम अर्जेंटो साइनाइड, और ये होता है हमारा पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ये दोनों क्या है, हमारे संकर लवण के जो है उदाहरण है। अब पढ़ेंगे हम मिश्रित लवण। देखिए मिश्रित लवण क्या है, मतलब इसमें कई लवण आपस में क्या किए जाएंगे, मिलाए जाएंगे। तो इसके बारे में हम देखते हैं क्या कर रहा है कि वे लवण जिनमें एक से अधिक प्रकार के धनायन या ऋणायन क्या होते हैं, मिले होते हैं, उनको कहते हैं हम मिश्रित लवण। क्यों क्या कहते हैं उसको, हम उसको कहते हैं मिश्रित लवण। जैसे हम कह सकते हैं पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम सल्फेट, इसको क्या कह सकते हैं हम, सोडियम पोटेशियम सल्फेट। जैसे हो जाएगा हमारा क्या, NaKSO4, क्या हो जाएगा, NaKSO4, सोडियम पोटेशियम सल्फेट। ये क्या है, यह है सोडियम, सोडियम पोटेशियम, पोटेशियम सल्फेट। क्या है हमारा, सोडियम पोटेशियम सल्फेट। या एक लिख सकते हैं हम क्या, एक लेंगे हम कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड, कैल्शियम जैसे Ca, क्या लेंगे, कैल्शियम CaOCl और फिर Cl, इसको पढ़ेंगे कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड। क्या पढ़ेंगे इसको, कैल्शियम, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड। ये हमारा क्या है, CaOCl। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी उसको पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं, तब इसका में क्या इसको पढ़ेंगे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड पढ़ सकते हैं। इस तरह से लिखा जाएगा, क्या पढ़ेंगे, कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड पढ़ेंगे। इसको कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या पढ़, इसको कहते हैं, इसको कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, अब आते हैं हम क्या, द्विक लवण के बारे में। द्विक लवण क्या होता है कि दो सरल लवणों के जलीय विलयन के वाष्पीकरण से क्या होता है, द्विक लवण बनता है। अब जैसे लिखेंगे हम एग्जाम्पल में क्या, K2SO4, जैसे फिटकरी है K2SO4 Al2SO4 का होल थराइस इंटू 24H2O। यह क्या है हमारा, यह है हमारा फिटकरी। इसको क्या कहते हैं, ये किसका सूत्र है, यह है फिटकरी का सूत्र, फिटकरी। ठीक है, फिटकरी का सूत्र है। एक हो सकता है हमारा क्या, एक और एग्जाम्पल लेना चाहें, जैसे मोहर लवण होता है। क्या होता है, मोहर लवण होता है, उसको हम कह सकते हैं यह पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट K2SO4 Al2SO4 का होल थराइस। यह तो हमारा हो गया K2SO4 Al2SO4 का होल थराइस 24H2O। ये हमारा हो गया फिटकरी का सूत्र। इसको इसको पढ़ते हैं पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। क्या पढ़ते हैं, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट पढ़ते हैं इसको। ठीक है, एक और एग्जाम्पल होता है मोहर लवण का, उसको हम क्या कहेंगे, उसको कैसे लिखेंगे, वो होता है हमारा फेरस अमोनियम सल्फेट, FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4, Fe। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, FeSO4 फेरस सल्फेट अमोनियम NH4 का होल ट्वाइस, NH4 का क्या, होल ट्वाइस SO4, होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O, 6H2O।
ये क्या पढ़ते हैं इसको, फेरस अमोनियम सल्फेट। इसको क्या पढ़ते हैं, फेरस अमोनियम सल्फेट पढ़ते हैं। तो कहते हैं हम क्या, मोहर लवण। क्या पढ़ते हैं इसको, मोहर लवण के बारे में इसको हम पढ़ते हैं। यह क्या है हमारा, फेरस अमोनियम सल्फेट, यानी फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट दोनों मिलकर के, दोनों के जलीय विलयन को क्या किया जाता है, जलीय विलयन को वाष्पीकरण से प्राप्त होता है। ये हमारा फिटकरी का सूत्र है, K2SO4 का होल राइज 24H2। इस प्रकार हमारा जो है यह क्या हुआ, लवण, लवण के प्रकार के बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, वीडियो को अधिक से अधिक जो है लोगों के पास शेयर करिए, कमेंट करिए, और जो आपको न समझ में आए वो आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।